कि आके वो जांच करे, देखे कि जो गरीब है वो रोहिंग्या है तो हाँ यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, वो अगर रोहिंग्या है तो हम भी रोहिंग्या है, क्योंकि हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं, हम इतनी अमीर नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे नन्ही सी जान है, इसका भविष्य का क्या होगा? आप लोग बताइए कि इस नन्ही सी जान का ये जो कुछ महीने पहले ही पैदा हुई है, अब बताइए इसका भविष्य का क्या होगा? इसी दिन में आप लोगों से यहाँ पे खोरी गाँव खाली हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा जान चले जाए, लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल न्यूज़ आवाज़ में। मैं उन मुद्दों को उठाता हूं जो मुद्दे दबा दिए जाते हैं। तो ऐसी एक तस्वीर में इस वक्त मौजूद हूं खोरी गांव में, जो फरीदाबाद में आता है। फरीदाबाद के उस गांव में खड़ा हूं जहां पर लाखों लोग बेघर हुए। लगातार मैंने आपको यहां पर जब तोड़फोड़ हो रही थी पूरी कवरेज करके दिखाई कि कहां कहां पर किस तरीके से लोग बसे थे और कैसे उनको उजाड़ा गया है। मेरे पीछे एक घर है, ये आप देख सकते हैं, इस पर काली पन्नी डली है और इस काली पन्नी का भरोसा नहीं है कि वो शाम तक है या सुबह उतर जाए। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन पीला पंजा आता है और यहाँ पर पीला पंजा आके लोगों के घर को उजाड़ देते हैं। फिर लोग यहीं पर आके बस जाते हैं। उसकी वजह क्या है, लोगों से ही जानेंगे कि क्या पीले पंजे के इतनी बार चलने के बाद 8 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर बसे हैं। महिलाएं यहाँ पर बसी हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके गोद में हैं। मेरी समझ से लगभग 1-1.25 महीने का एक बच्चा होगा जिसको उनकी मदर अपने गोद में लेकर इस वक्त यहाँ पर घूम रही है। यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, खुले आसमान के नीचे कैसे इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं। आपसे सवाल मेरा यह होगा, कब से रह रही थी आप यहाँ पे? हम तो ये 2009 से रह रहे हैं सर, बिना लाइट पानी के यहाँ पे गुजारे हैं, अब तक गुजारते आ रहे। जब जब जुग्गी बनाते तब तक तोड़ के चले जाते हैं। जिस दिन भी बच्चे पैदा हुए उस दिन भी हमारा घर तोड़ दिया गया। अच्छा, हाँ तो जी। जा क्यों नहीं रही आप लोग यहाँ से? क्योंकि हमारे पास हैसियत नहीं है जो हम कहीं किराया भर सके। अच्छा। हम कमाएंगे नहीं तो हम बच्चे कहाँ से पालेंगे? सरकार कह रही है हम फ्लैट दे रहे, फ्लैट में नहीं जी, हम लोगों के कोई सुविधाएं नहीं मिली है। कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं, कोई सुविधाएं नहीं खाने मिली पीने की कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं सुविधाएं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम जैसे छोटे से बच्चे की परवरिश करना कितनी मुश्किल है आपको? बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम पल पल जी रहे हैं यहाँ बिना लाइट पानी के, कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं हमें। अच्छा, हाँ जी। तो कब तक रहती रहेंगे यहाँ पे? सरकार बार जब बार तक हमारे लिए सरकार कुछ सोच न ले तब तक हम यहीं रहते रहेंगे। जब तक सरकार कुछ नहीं सोचती। हाँ, जब सरकार तो कह रही है अब हम कुछ ही दिन में आप लोगों से यहाँ पे खोरी गाँव खाली करा हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा जान चले जाए, लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, अपनी लड़ाई लड़ती हाँ, रहेंगे? अपने लड़ाई लड़के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे हम। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं जा रही हैं खोरी गाँव खाली करके? हमारे पास हैसियत नहीं है बाहर रहने की, हम यहीं रहेंगे। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि ये अवैध जमीन है, सरकार ने इसलिए तोड़फोड़ किया। आप लोग क्यों? जब बस रहा था तब कहाँ था सरकार? जब इतनी बड़ी कॉलोनी बस गई तब तो नहीं था। उस टाइम तो सब पैसे खा रहे थे, तब तो कोई नहीं था। तोड़ने के टाइम में अवैध हो गया ही। जब तक हमें देगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। बच्चों की परवरिश कैसे कर पा रही हैं? कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? गड्ढे का पानी है ना, वहाँ गड्ढे है, उसी के पानी से लाके कपड़े उपड़े धोते हैं। गंदे पानी से कपड़े धो रहे हैं? तो कपड़े उसी से धोते हैं और बच्चे सबके नहलाते हैं, धुलाते हैं। कहाँ से लाएंगे इतना पानी? अच्छा, पानी लाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना। मेरे हस्बैंड थोड़ी जो है हमें अपने कमाते हैं कोठियों में। अच्छा, हस्बैंड नहीं है आपके? नहीं, तो अपने बच्चों की परवरिश करना तो बहुत मुश्किल हो रहा तो होगा। हम खुद ही कमाते हैं कोठियों में जाके। रहेंगे ऐसे यहाँ पर? सरकार तो बार बार आपको लोगों के घर को तोड़ती है। यहाँ पर घर तोड़ दे रहा, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। किराया कहाँ से लेंगे? हमारा हस्बैंड थोड़ी जो है जो हम कमा के किराए में जाएंगे ताजमहल में रहने के लिए, तो इसी झोपड़ी में रहेंगे ना, यहीं रहेंगे। जब तक नहीं देगा तब तक रह रहे। बताए ना जो बोलता है। ये महिला उसी भारत की है जिस भारत में एक कहा जाता है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। महिलाओं की, यानी कि अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली महिला ने बताया कि इनके हस्बैंड नहीं है, खुद ही गुजारा करती हैं कमाकर कोठियों में जाकर, और एक तरफ इनकी बेटी शादी के लिए भी है। कहाँ से कर पाएंगे इस खुले आसमान के नीचे रहकर? इतनी दर्दनाक तस्वीर आपको शायद भारत के किसी और हिस्से में ना मिले जो मैं तस्वीर आपको इस वक्त खोरी गांव से दिखा रहा हूँ। एक युवा लड़कियों से भी बात करते हैं, बेटियाँ कितनी सुरक्षित है इस खुले आसमान के नीचे? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये एरिया है बंगाली कॉलोनी, यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं। तो क्या ये इतने मजदूर है, जितने भी गरीब लोग हैं, क्या वो रोहिंग्या है क्या? बताइए। अगर ये रोहिंग्या रहते हो तो सरकार की एजेंसियां जांच करें उसकी। जी बिल्कुल, हम तो खुद कह रहे हैं कि आके वो जांच करे, देखे कि जो गरीब है वो रोहिंग्या है तो हाँ यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, वो अगर रोहिंग्या है तो हम भी रोहिंग्या है, क्योंकि हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं, हम इतनी अमीर नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे नन्ही सी जान है, इसका भविष्य का क्या होगा?
आप लोग बताइए कि इस नन्ही सी जान का ये जो कुछ महीने पहले ही पैदा हुई है, अब बताइए इसका भविष्य का क्या होगा? बताइए, हमारा सर से तो पहले छत छीन लिया गया, और फिर इन नन्ही से बच्चे हैं, जब जन्म हुआ है, इनका भविष्य का क्या किया जाए? और यहाँ पे जो बच्चे हैं, कल जब इनका घर मकान रहा करता था तब ये पढ़ने जाया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? घर टूटने की वजह से अब ये लोग बच्चे यहाँ पर मलबे के ढेर, ईंट चुनते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? ये है देश का विकास होगा। और यहाँ पे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियाँ सुरक्षित है? खुले आसमान के नीचे बेटियाँ रो रही है, बैठी है, पढ़ने जाने की उम्र में वो घर का काम करिए, बेलदारी करिए, मजदूरी करिए। क्यों जाए सर? हमें यहाँ से अगर मान के चलिए टूटने के बोलते हैं कि एक तरीका होता है, तो पहले हमारे यहाँ से कहीं और जगह पुनर्वास करिए, तब हम चले जाएंगे। हम रहेंगे क्यों? हमें शौक थोड़ी ना लग रहा है इतनी जगह पर मलबा के ढेर में रहने का। हमें भी शौक नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमारे भी दर्द है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप इंसान, पत्थर दिल मत रहिए, इंसान वाला मांस का दिल लगा के देखिए कि हाँ हम लोग कैसे रह रहे हैं। अगर आपको दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ के बच्चे पढ़ने में इतना कठिनाई हो रहा है ना, बोल रहे थे कि हम पढ़े लिखे वाले के लिए हम वो करेंगे, ये करेंगे, स्कूल करेंगे, फलाना करेंगे। यहाँ के बच्चे ऐसे कैसे रह गए? गंवार रह गए। पहले तो लोग, पहले जो बच्चे थे, मान के चले पहले तो समझिए स्कूल वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब तो सब फैसिलिटी होते हुए भी अब बच्चे देखिए वही अंगूठा छाप, बोलते पंजा छाप, कांग्रेस की थी। अगर आप लोग पढ़ लिख लेंगे फिर सरकार से सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए आपको जाहिल रखा जा रहा है। बिल्कुल यही तो बात है, ताकि पब्लिक गंवा रहे, उनसे कोई सवाल ना पूछे। वही बात है, बोलते हैं ना ये जो मोदी जी क्या यहाँ पे जितने भी वोट लेने आ रहे हैं ना, हम प्रशासन को जिम्मेदार करेंगे। सारी गलती प्रशासन की है, ठीक है? प्रशासन तो नौकरी कर रही है, प्रशासन की क्या गलती है? क्यों? प्रशासन की नौकरी, उनको आदेश दिया गया तुड़वाओ जाके, जो न माने उस पर लठ बजाओ, तो करें उन्होंने अपना काम। अच्छा, तो क्यों हम इंसान नहीं है क्या? हम पे लठ बजाएंगे? हम इंसान, हमें दर्द नहीं होता है क्या? वो उन पे अगर एक किसी अमीर इंसान को पीटते हुए देखा है? किसी अमीर इंसान को ढाबे पे खाते हुए देखा है? ऐसा नहीं हुआ है। अमीर लोग कहाँ बड़े आलीशान होटल में जाके खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। क्या उम्मीद है सरकार से, और कितनी उम्मीद आप लोगों की जागी हुई है अभी भी? सर हमारी उम्मीद तो पूरी टूट चुकी है, उम्मीद अब बची ही कहाँ है। उम्मीद रहती तो हम यहाँ पे थोड़ी होते हैं, और अगर इनको इतना ही लगता कि हाँ ये गरीब लोग हैं, हम इनकी भावनाओं को समझते हैं, तो यहाँ पे आज 7 महीने बीत चुका है, और कोई 7 दिन में 7 मिनट भी अगर वो हमारी सरकार यहाँ पे आकर के बिता देना, 7 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो 7 मिनट बिता रहे हैं तो हमारे दर्द को समझ रहे हैं। लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, बुलडोजर जो चला है ना, आप इस बार मुख्यमंत्री जो बने हमारे उत्तर प्रदेश के, वो बुलडोजर चलवाए थे हमारे पास में, लेकिन वो बुलडोजर चलवाए थे तो वो बुलडोजर कम था, इसीलिए इस बार देखें उत्तर प्रदेश में कि बुलडोजर और भी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, खरीद लिए, नया नया बुलडोजर आ चुका है। और पहले भी जितने से पहले ही बता दिए थे कि अगर हमें नहीं देंगे ना वोटिंग, तो हम उत्तर प्रदेश में भी यही बुलडोजर चलवाएंगे, पीला पंजा चलेगा। तो पब्लिक की डर थी, इसीलिए उनको फिर से ले आया। अब ले आया तो उनकी मनमानी चलेगी, और मनमानी चलेगी तो फिर से पीला पंजा चलेगा। तो 8 महीने से आप लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है सरकार, रिक्वेस्ट कर रही है, प्रशासन का, आप लोगों का हटा रहे हैं। हाँ, जा क्यों नहीं रहे आप लोग? क्यों जाएं? फ्री में दिए थे क्या यहाँ पर कोई? वो कह रहे हैं अवैध जगह है। अवैध जगह, जब यहाँ पे शुरू में हम लोग आए थे तब कहाँ थी सरकारें? सरकार शायद उस वक्त कहीं पे विकास कर रही होगी, कहीं पे विकास कर रही थी, तो उस समय उसको जांच पड़ताल करना चाहिए था ना सर, यहाँ पर कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब बताइए कि नहीं भी कुछ तो यहाँ पे 24-25 साल से है, मेरी उम्र खुद ही यहाँ पर 19 साल हो गया है, और मैं यहाँ पे नहीं भी कुछ तो 5 साल हुआ होगा तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। क्या इतना दिन से हम पागल हैं? दूर दूर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम खुद ही यहाँ से पैदल जाते हैं, नहीं भी कुछ तो 2.5-3 किलोमीटर हम स्कूल पैदल जाते हैं। इसके बाद भी हमारे माता पिता पता नहीं कैसे कैसे कमा करके यहाँ पे इकट्ठा किए पैसे, इसके बाद में लिए, फिर बनाए, आज उसी घर को खुद बनाया हुआ आशियाने को खुद तुड़वा लिए। 8 महीने में हौसला नहीं टूटा है क्या? हौसला क्यों टूटेगा सर? हम गरीब है ना, हमारे गरीबों का कभी हौसला नहीं टूटता, हमेशा बुलंदी पे रहता है हमारा हौसला। मतलब आप ये कह रहे हैं जितनी बार बुलडोजर चलेगा हमारा हौसला इतना मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा सर, हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे? मतलब डटे रहेंगे जब तक कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर देते। चलिए मैं घर की तरफ, हमारा यही आवाज रहेगा कि हमें हमारा घर यही मिले। अच्छा, कहीं हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ के लिए पैसा दिया था, ना कि कहीं और के लिए। झोपड़ी से हट के 5 लोग। चलिए कुछ महिलाएं इस तरफ है जिनका घर अभी बना है, पता नहीं है शाम तक रहे या फिर वो खत्म हो जाए। चलिए इनके घर में ही चलते हैं। अम्मा कितने दिन से रह रही हैं यहाँ पे? 11 साल। 11 साल से रह रही हैं। क्लियर आ रहा है? ये देखिए तस्वीर में जिस घर में खड़ा हूँ, शायद मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता हूँ। 11 साल से रह रही हैं। कितनी बार तोड़ दिया आपका घर? हमारा तो 3 बार टूट चुका है। अच्छा, फिर चौथी बार तोड़वाने के लिए बना लिया? हाँ।
जा क्यों नहीं रही हैं आसम में? हम कहाँ से जाएंगे? हम हमारा कोई कमाने, हमारा तो आदमी का भी पैर नहीं है, आँख नहीं है, ओहो, कमाता नहीं है। हम तो अकेले कमाती हूँ, अच्छा। सब इनको भी पार करती हूँ, अपना भी करती हूँ, क्या करूँ? घबराए ना आप अपनी एक उम्मीद लेके बैठी, कुछ उम्मीद लग रही है गवर्नमेंट से? हमें तो नहीं लग रही है उम्मीद जो हमें देंगे कुछ। चलिए मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। देखिए भावुक हो रही हैं कहीं ना कहीं। इनका जिस घर में मैं खड़ा हूँ ये 3 बार टूट चुका है और चौथी बार शायद ये कब टूट जाए इसकी उम्मीद का ये भी पता नहीं है कि चौथी बार कब टूटेगा। ये अभी काली पन्नी डली है, कुछ देर बाद यहाँ पर बिल्डोज़र आता है और वो इस पन्नी पर भी बिल्डोज़र चलाकर चले जाते हैं। वो अम्मा से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड कमा भी नहीं सकते हैं इस स्थिति में। अगर मैं बात करूं स्थिति की तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर किसी को भारत की सबसे बुरी स्थिति देखनी है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, तो वो आकर खोरी गांव में देखे। ऐसी स्थिति है कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। ऐसी स्थिति है इस भारत के उसी कोने की जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हमारे सारे खानदान सारे परवरिश हो जाते, पूरे परिवार। दूसरी बात कि डबुआ में आप जो इतने सारे लोग जाएंगे तो आपको पता है कि इनके साथ बच्चे भी जाएंगे, तो हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पे? आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं ये आप क्लियर करो, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पे क्यों टिके? अब तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये हमारी ज़मीन है और यहाँ से हमारा दिल्ली NCR सटा हुआ है। हमारे लोग का रोजगार, स्कूल सारे बच्चे अभी इसी तरफ इन्वॉल्व हैं। हमारे काम धंधा सारे कुछ, हम वहाँ जाके बेरोजगार हो सकते हैं। हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। हमारे बच्चे की इलाज कैसे होगी वहाँ पे? वहाँ स्वास्थ्य केंद्र कितनी दूरी पर है? वहाँ की सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? मकान की क्या गारंटी है कि ये मकान खड़ी रहेगी? जबकि सारे टॉप फ्लोर के सारे मकान से सीलन है। अभी वो उस पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें रंगैया पुतैया कर रहे हैं, लेकिन उस मकान को सिर्फ वो ढका जा रहा है, रंगैया पुतैया के माध्यम से ढका जा रहा है, जबकि बड़े बड़े दरारें हैं। आप जाएंगे कभी डबुआ का विजिट करिएगा। मैं गया हूँ। और दूसरी बात, अभी आपके बच्चे कितना स्वास्थ्य में सही से रह पा रहे हैं? कितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं 8 महीने से? बिल्कुल नहीं, 8 महीने से तो सब एकदम सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। सारे लोगों को समझ रहे ना, हम लोगों को गरीब बना दिया गया है। लाइट के कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। जो परीक्षा चालू हुआ है, यदि मोबाइल से पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, उससे हमारे बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। लाइट है नहीं, डिबिया में कितना देरी पढ़ेंगे? दिखेगा बच्चे को तभी तो पढ़ेंगे। एक ही बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बाकी तो 2 बच्चे हमारा तो ऐसी गरीबी के चक्कर में पढ़ाया ही नहीं अपने बच्चे को, क्योंकि हमारे उनके बाप नहीं थे। हमारे जवानी में हमारे हस्बैंड गुजर गए। सोचिए हम कितना गरीब है, आज हमारे बच्चे कितना तकलीफ में है, और तब आके घर तोड़ दिया। चलिए देखिए, तस्वीरों की अगर बात करें तो ऐसी तस्वीर आपने भारत के किसी कोने में नहीं देखी होगी और ना शायद आपको दिख पाएगी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ। जितनी तस्वीर आपको दिखा पाऊँगा, ये तमाम मलबे का ढेर है जिनमें लोग रहा करते थे। लेकिन मेरे सामने, यानी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उस मंदिर को भी दिखा दे। सामने एक छोटी सी मंदिर आपको नज़र आ रही होगी। इस मंदिर में आखिर पूजा कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। इस मंदिर में पूजा करने क्या अब ऊपर से भगवान खुद आएंगे या फिर भगवान यहाँ पर बैठे हैं, पूजा अपने आप हो जाएगी? इसका भी एक बड़ा सवाल है। मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ बढ़ता हुआ कि क्या इस मंदिर में पूजा करने वाले लोगों के जब घर को उजाड़ा गया है तो अब कौन आएगा इसमें पूजा करने? ये सामने आप मंदिर देख पा रहे होंगे और मेरे चारों तरफ आप सिर्फ मलबे का ढेर देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोगों के घर तोड़े गए हैं। किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी के हस्बैंड बीमार हैं, वो कमा नहीं सकते हैं। तो ये तस्वीर, ये मंदिर सामने है। इस मंदिर के सामने एक चटाई बिछी हुई है। शायद जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर आकर जो है पूजा कर लेते हैं। और जो सामने आप देख पा रहे हैं ये दिल्ली का बॉर्डर है। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यहाँ पर चलना भी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए आप, ये मंदिर है, इसमें घंटा लगा हुआ है। इस मंदिर को सिर्फ छोड़ा गया है, यहाँ पर एक पन्नी बिछाई गई है, शायद कुछ लोग यहाँ पर आके बैठते हैं। इस मंदिर, सिर्फ ये मंदिर बाकी है। मंदिर में पूजा करने वाले लोग अब कुछ इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ लोग इस गाँव में रह रहे हैं। लोगों की उम्मीद है जब तक सांस रहेगी, जब तक आस रहेगी। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं ज़फ़र, NH आवाज़।